So hey guys, welcome to our YouTube channel JOA Warriors. So in this video, we are going to deal about कंप्यूटर नेटवर्किंग पोर्ट्स MCQ। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगली वीडियो हमारी होने वाली है कंप्यूटर नेटवर्किंग पोर्ट के रिगार्डिंग, और नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट में ये हमारा जो है वो सेकंड लास्ट टॉपिक बचता है। एक हमारे बाद इसके बाद केबल्स का टॉपिक बचता है, और उसके बाद जो है हमारा टॉपिक बचता है वो बचता है प्रोटोकॉल्स का। उन वीडियो को भी जल्दी कवर किया जाएगा। इस वीडियो में लगभग हमारे जो है वो 75 से 80 MCQs आपको देखने को मिलेंगे, और इससे बाहर काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो हैं वो क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन यह रहता है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि USB स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर आप में बेसिकली पूछा जा रहा है कि USB की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस जो है USB की फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि हाउ मेनी USB डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू द USB कंट्रोलर। तो USB कंट्रोलर जो होता है उससे आपकी कितनी अधिकतम से अधिकतम डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हो सकती हैं। तो जी हाँ, 127 यानी कि 127 डिवाइसेस आपकी हैं वो USB से कनेक्ट हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स इज यूज टू कनेक्ट द मॉडम विद द टेलीफोन लाइन। अब आपकी जो घर में टेलीफोन लाइन होती हैं उनसे अगर आपको अपना मॉडम यानी कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम किस प्रकार के कनेक्टर का यूज़ करेंगे। तो RJ11 जो हमारा कनेक्टर होता है उसका उपयोग हम करेंगे अपने मॉडम को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने के लिए। तो RJ11 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देयर आर डैश मेजर टाइप्स ऑफ पोर्ट इन कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर में हमें कितने प्रकार के पोर्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, दो प्रकार के बेसिकली मेन टाइप के पोर्ट्स हमें कंप्यूटर में देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पहला होता है फिजिकल पोर्ट और दूसरा होता है हमारा लॉजिकल पोर्ट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका बिल्कुल सीधा और सटीक आंसर हो जाएगा। देखिए, जो आज के क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमको जो है वो बायलैंग्वेज लैंग्वेज में जो है आपको वो देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, बायलैंग्वेज जो है वो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा। क्वेश्चंस का जो लेवल की बात करें तो हमारा इजी टू मॉडरेट से हमारा जो है वो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट में आपको जाके हिंदी लैंग्वेज में भी मिलेंगे देखने को। इतना ज़्यादा टफ जो है वो हिंदी लैंग्वेज को नहीं लिखा गया है। हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि जो पोर्ट्स के कॉन्सेप्ट हैं आपको वो डिटेल में समझ आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश आर लॉजिकल नंबर्स असाइंड फॉर लॉजिकल कनेक्शंस। तो किन्हें लॉजिकल कनेक्शन या फिर इस प्रकार के कौन से पोर्ट होते हैं जो कि लॉजिकल नंबर को कनेक्ट करते हैं। तो लॉजिकल पोर्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि लॉजिकल पोर्ट्स आर द लॉजिकल नंबर्स असाइंड फॉर लॉजिकल कनेक्शंस। अगला क्वेश्चन है कि विच डिवाइसेस आर स्पेसिफिकली बीइंग यूज्ड टू कन्वर्टिंग सीरियल टू पैरेलल एंड फ्रॉम द पैरेलल टू सीरियल रिस्पेक्टिवली। तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी हमारी डिवाइस है जिसका हम उपयोग करेंगे ताकि हमें जो है वो सीरियल पोर्ट को पैरेलल में कन्वर्ट करना है, और हमारा जो पैरेलल पोर्ट होता है उसे हमें सीरियल में कन्वर्ट करना होता है। तो रजिस्टर्स का उपयोग इसके द्वारा हमारे द्वारा किया जाएगा ताकि हम जो है वो अपने सीरियल पोर्ट को पैरेलल पोर्ट में और पैरेलल पोर्ट को जो है वो सीरियल पोर्ट में कन्वर्ट कर सकें। तो रजिस्टर का उपयोग हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटरफेस्ड एज इनपुट टू द पैरेलल पोर्ट्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैरेलल पोर्ट में एज अ इनपुट कौन हमारा जो है वो कार्य करेगा। देखिए, पैरेलल पोर्ट में इनपुट और आउटपुट दोनों से आपका क्वेश्चन आ सकता है। अगर इनपुट के संदर्भ में क्वेश्चन को लिया जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्विच आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगर पैरेलल पोर्ट के इनपुट के संदर्भ में बात की जाएगी तो हमारा स्विच जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, और अगर आउटपुट के संदर्भ में बात की जाएगी तो आपकी जो है वो LEDs, अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले एंड 7 सेगमेंटेड डिस्प्ले, ये आपके जो हैं वो आउटपुट की फॉर्म में जाएंगे। इनपुट की फॉर्म में आपका क्या जाएगा, स्विच जाएगा, और आउटपुट की फॉर्म में आपकी LEDs, अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले एंड 7 सेगमेंटेड डिस्प्ले जो हैं आपकी वो आउटपुट की फॉर्म में जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा या फिर कहीं साइड में जाकर वन लाइनर की फॉर्म में ऐसा लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रांसफर मल्टीपल बिट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली। कि एक साथ एक से ज़्यादा बिट ऑफ डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर एक समय में एक बिट डाटा की बात की जाए तो आपको पता होगा कि सीरियल पोर्ट का उपयोग होता है, परंतु एक से ज़्यादा बिट को जो है वो ट्रांसफ़र करने की अगर बात आती है तो हमारा जो है इसमें पैरेलल पोर्ट का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा कि पैरेलल पोर्ट्स।
अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्ट नंबर फॉर SNMP ट्रैप। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP की फुल फॉर्म होती है, उसके ट्रैप का हमारा पोर्ट नंबर कौन सा होगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, इसे भी आप मार्क कर लीजिएगा। अगर हम सिंपल SNMP की बात की जाए तो 161 जो है वो सिंपल SNMP का पोर्ट नंबर होता है। अगर ट्रैप की बात की जाए तो 162 जो है वो SNMP ट्रैप का जो है वो हमारा पोर्ट नंबर होता है। SNMP ये क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्ट नंबर ऑफ SNMP। तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 161 यानी कि 161 आपका जो है वो SNMP का पोर्ट नंबर होता है। SNMP की ट्रैप की बात की जाए तो 161 से एक कदम आगे हम बढ़ जाएंगे, 162 पर जाकर हम SNMP को ट्रैप कर लेंगे। यहां पर हम एक बारी अब SNMP की फुल फॉर्म देख लेते हैं कि SNMP की फुल फॉर्म होती है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है जी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म के संदर्भ में देखा जाए, पोर्ट्स के संदर्भ में देखा जाए और नेटवर्क के संदर्भ में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बन जाती है और फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिले ही हैं। अगर आपने हमारी फुल फॉर्म से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के जो हैं वो लिंक दिए गए हैं। उनमें से ही एक वीडियो पोर्ट से रिलेटेड है, दूसरी इन्वेंटर से रिलेटेड है और तीसरी फुल फॉर्म से रिलेटेड है। उन वीडियो को जाकर एक बारी जरूर देखिएगा, आपकी एग्जाम में उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नंबर ऑफ लॉजिकल पोर्ट्स रेंजेस फ्रॉम डैश टू डैश। जो हमारे लॉजिकल पोर्ट्स हैं उनकी आपको रेंज बतानी है कि भैया रेंज क्या होती है। तो जो हमारे लॉजिकल पोर्ट्स हैं उनकी रेंज होती है 0 से 65,536 तक उनकी रेंज होती है, 0 से 65,536। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसमें ये बोलेंगे कि सर जो हमारा टोटल पोर्ट्स होते हैं वो तो हमारे 65,535 होते हैं। देखिए यहाँ पर रेंज की बात की जा रही है, अगर रेंज की बात की जाएगी तो 0 से लेकर आपकी 65,536 होंगे। अगर टोटल पोर्ट्स की बात की जाएगी तो आपके जो है वो 65,535 टोटल आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इन दो क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रेंज की बात की जाएगी तो 0 से लेकर 65,536 एंड टोटल पोर्ट्स की बात की जाएगी तो 65,535 आपके पास टोटल पोर्ट्स होंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा या सेपरेट में कहीं अलग जाकर एज अ वन लाइनर की फॉर्म में, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताता हूं, इसे लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि लॉजिकल पोर्ट्स और ऑल्सो नोन एज, जो हमारे लॉजिकल पोर्ट होते हैं उन्हें और किस नाम से जो है वो जाना जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप कि वर्चुअल पोर्ट्स जो हैं इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल सही और एक्यूरेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश नीड्स सम कंट्रोल फॉर डाटा फ्लो ऑन ईच एंड एवरी लॉजिकल पोर्ट। अब लॉजिकल पोर्ट से डाटा के फ्लो को कंट्रोल करना है तो भाई वो किसका कार्य होगा? एंटीवायरस का काम? जी नहीं। एंटीवायरस हमारे कौन से वायरस होते हैं जो हमारे वायरस को इन्फेक्ट करने से रोकते हैं या वायरस को हार्म करने से, सिस्टम को हार्म करने से वायरस को रोकते हैं, तो वो एंटीवायरस होते हैं। ठीक है जी। एंटी मालवेयर की बात कीजिए तो एंटी मालवेयर भी एज एंटीवायरस काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेटवर्क फायरवॉल की अगर बात की जाएगी तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनका कार्य होता है कि डाटा के फ्लो को डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल से कंट्रोल करना, कि डाटा का फ्लो ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा डाटा का फ्लो ज़्यादा होता है तो नेटवर्किंग जो फायरवॉल होती हैं उनका कार्य होता है इन्हें कंट्रोल करने का। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्ट नंबर ऑफ FTP कंट्रोल। अब FTP कंट्रोल के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि FTP कंट्रोल का जो है वो आपका पोर्ट नंबर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 21 जो होता है आपका वो FTP कंट्रोल का प्रोटोकॉल जो आपका पोर्ट नंबर होता है। अब FTP अगर डाटा की बात की जाए तो 20 वहाँ पर जो आपको FTP डाटा का है पोर्ट नंबर देखने को मिलेगा। दोनों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से पहले अगर बात की जाए तो हम डील आउट करते थे सिंपल FTP के बारे में, जिसका कि हम 21 पोर्ट नंबर बता देते थे। परंतु अगर FTP डाटा के संदर्भ में आपको पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20 जो है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। FTP डाटा पहले आता है तो 20 और डाटा को कंट्रोल करना है तो 21, और अगर डाटा और जो आपका कंट्रोल है उनमें से कोई नहीं दिया गया हो तो आपने जो है वो 21 को मार्क करना है। इसका मतलब वो पूछ रहे हैं कि डाटा कंट्रोल का। ठीक है जी। अगर आपको स्पेसिफिकली दिया गया है कि FTP डाटा तो आप 20 जो है क्लिक करेंगे। अगर आपको कंट्रोल दिया गया हो FTP डाटा कंट्रोल तो आप 21, और अगर आपको FTP सिंपल FTP दिया हो तो आप जो है 21 को ही क्लिक आउट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्ट नंबर फॉर टेलनेट।
आपको यहाँ पर जो है वो टेलनेट का पोर्ट नंबर बताना है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो कि 23 जो है वो टेलनेट का हमारा पोर्ट नंबर होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्ट नंबर फॉर SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विसेज। इसका आपको जो है वो पोर्ट नंबर बताना है। तो जी हाँ, 25 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 जो है वो SMTP का पोर्ट नंबर होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोर्ट नंबर्स फॉर IPsec सर्विस, या IPsec सर्विस के हमारे जो है वो पोर्ट नंबर कौन से होते हैं। तो एक हमारा जो है वो 50 होता है और दूसरा उसके साथ हमारा 51 होता है। तो 50 और 51 में से अगर कोई भी एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा तो आपने जो है वो उसको टिक कर देना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पोर्ट्स के संदर्भ से। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्ट नंबर फॉर HTTP। तो काफ़ी बार मैं आपको ऑलरेडी इसे पूछ चुका हूँ। 80 जो है वो इसका पोर्ट नंबर रहता है। HTTP अगर सिक्योर की बात की जाए तो उसका पोर्ट नंबर क्या होता है। ठीक है जी, HTTP सिक्योर, इसका पोर्ट नंबर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्ट नंबर फॉर POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इसका हमारा पोर्ट नंबर क्या होता है। तो जी हाँ, 110 जो है वो इसका पोर्ट नंबर हमारा होता है। यहाँ पर अब हम कुछ पोर्ट्स को देख लेते हैं। ये जो हमारा पोर्ट होता है, आपको जो है वो कंप्यूटर अगर आपके घर में LED है, LCD है, तो वहाँ पर जो है आपको इस तरह का पोर्ट देखने को मिलता है जिससे कि HDMI पोर्ट की तरह जाना जाता है। उसके साथ ही इसके बगल में आपको जो है वो HDMI मिनी पोर्ट आपको देखने को मिलता है। मिनी DVI पोर्ट कुछ इस तरीके का आपका होता है। मिनी डिस्प्ले पोर्ट जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। थंडरबोल्ट जो आपका पोर्ट होता है वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है। कई बार जो इसका उपयोग होता है वो वूफर को पुराने समय में टीवी से कनेक्ट करने के लिए भी, जो हमारे ओनिडा का पहले एक मॉडल चलता था टीवी का जिसमें कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है वो वूफर दिया गया होता था, तो उस वूफर को जो है वो टीवी से कनेक्ट करने के लिए थंडरबोल्ट पोर्ट का उपयोग होता था। S-Video, इस पोर्ट का उपयोग भी हमें काफ़ी पहले देखने को मिलता था। DVI पोर्ट आजकल देखने को मिलता है। VGA पोर्ट कंप्यूटर में आम हमें देखने को मिलता है। CPU में बैक साइड में ये पोर्ट होता है। और डिस्प्ले पोर्ट, ये पोर्ट भी हमें जो है वो अक्सर देखने को मिलता है। सीरियल पोर्ट एंड पैरेलल पोर्ट की बारे में अगर बात की जाए तो हमारे बात करेंगे कि ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस दैट कनेक्ट टू द कंप्यूटर्स यूज कनेक्टर्स ऑन द बैक ऑफ द कंप्यूटर नोन एज पोर्ट। तो जितनी भी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उन्हें जो है वो सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए उनकी बैक साइड में, या इन दिनों तो फ्रंट साइड में भी कुछ पोर्ट्स या फिर कुछ कनेक्टर्स दिए गए होते हैं जिन्हें की पोर्ट्स कहा जाता है। A serial port can be used to connect devices that use a serial interface such as modem, scanner, mouse. बेसिकली ये यहाँ पर बता रहे हैं कि सीरियल पोर्ट का उपयोग उस लिए किया जाता है जो हमारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनमें कि पर्टिकुलर 1 बिट ऑफ डाटा को या बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ डाटा को सेंड किया जाता है। जैसे कि मॉडेम है आपका, स्कैनर हो जाएगा आपका, माउस हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार की डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आपका जो सीरियल पोर्ट का उपयोग होता है। हालांकि आजकल जो है वो माउस और कीबोर्ड जैसी डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए जो है वो USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट का उपयोग भी होता है, जिन्हें कि हमारे इंडिया के अजय भट्ट साहब जी ने बनाया था। अ पैरेलल पोर्ट इज अ सॉकेट ऑन द कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ प्रिंटर और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज पोर्टेबल हार्ड डिस्क, टेप बैकअप, स्कैनर और CD-ROM। तो पैरेलल पोर्ट्स का उपयोग बेसिकली आपने ये देखना है कि अगर आपको एक से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो उसलिए आप जो है एक से ज़्यादा डाटा को आपको जो है वो सेंड करना है, एक से ज़्यादा बिट डाटा को सेंड करना है, तो उसके लिए आप पैरेलल पोर्ट का उपयोग करेंगे। स्कैनर हो गया, हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए हो गया, CD-ROM को कनेक्ट करने के लिए हो गया आपका, उसके बाद जो प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए होगा। तो इस प्रकार के जो है पोर्ट आपको मिलेंगे तो वो आपको पैरेलल पोर्ट कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते कि डैश टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ सीरियल पोर्ट। अब हमें सीरियल पोर्ट्स की यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है जी, द वायर्स यूज फॉर द पोर्ट इज चेंज। वायर चेंज करने से हमारा जो पोर्ट है वो चेंज नहीं हो जाएगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ेगी। द ड्राइवर्स आर मॉडिफाइड। ड्राइवर्स को अगर हम मॉडिफाई कर देंगे तो भी हमारा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी सीरियल पोर्ट की नहीं बनेगी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द पोर्ट्स आर मेड टू अलाउ डिफरेंट क्लॉक सिग्नल्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट। तो ये इसका बिल्कुल एक्यूरेट और सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि द सीरियल पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट बेसिकली डैश एंड प्रोसेसर। जो हमारे सीरियल पोर्ट होते हैं बेसिकली उनका उपयोग किसको कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। स्पीकर ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, प्रिंटर बात कर चुके हैं कि पैरेलल पोर्ट में जाएगा, मॉनिटर पैरेलल पोर्ट में जाएगा,
तो जैसे कि कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, इस प्रकार की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए हमारा सीरियल पोर्ट का उपयोग होता है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यहां पर इसका ऑप्शन वाइज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते कि द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट्स इज डन विद द हेल्प ऑफ। तो पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हमने पैरेलल पोर्ट को सीरियल पोर्ट में और सीरियल पोर्ट को पैरेलल पोर्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम रजिस्टर का उपयोग करेंगे। परंतु अब इस रजिस्टर वाले क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई या थोड़ा और इसके अंदर घुस जाते हैं और बताएंगे कि हम किस प्रकार के रजिस्टर का उपयोग करेंगे। तो शिफ्ट रजिस्टर जो है उसका उपयोग हम करेंगे पैरेलल पोर्ट को सीरियल में और सीरियल को पैरेलल पोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन खाली शिफ्ट नहीं आए तो रजिस्टर टिक आउट कर देना है, और अगर शिफ्ट रजिस्टर आए तो क्या कहने, शिफ्ट रजिस्टर को हम जाकर टिक आउट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द डिसवांटेज ऑफ द यूजिंग पैरेलल मोड्स ऑफ द कम्युनिकेशन इज। अब पैरेलल मोड या पैरेलल पोर्ट को हम यूज कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, लूप होल है, डिसएडवांटेज है या सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। तो भैया जो चीज ज्यादा तेज होगी, ज्यादा इफेक्टिव होगी, उसके लिए हमें जो है वो मनी पावर ज्यादा लगेगी, तो वो जो है वो ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो इट इज कॉस्टली, जो ये है वो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। गांधी जी का उपयोग यहां पर ज्यादा मात्रा में होगा, तो ये इसका सबसे बड़ा जो है वो डिसएडवांटेज आपका रहेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द बेस्ट मोड ऑफ कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस विच नीड्स टू सेंड और रिसीव लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। अब हमारा शॉर्ट डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के ऊपर हमें बहुत ही बड़े डाटा को बहुत ही तेज स्पीड में भेजना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे। तो जी हाँ, अगर तेज भेजना है तो हम क्या करेंगे, पैरेलल वे में डाटा को दौड़ाएंगे। तो पैरेलल पोर्ट हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि फिजिकल पोर्ट किसे कहते हैं। अब यहां से जो है वो क्वेश्चंस हिंदी में आपके दिखेंगे आपको। आई होप आपको जब समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली आप उसे समझ पाएंगे, और हिंदी लैंग्वेज की वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकेगी। तो फिजिकल पोर्ट किसे कहते हैं महाशय, तो जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम दे सकते हैं, जो मदरबोर्ड पर इंस्टॉल होते हैं। तो जी हाँ, ये तीनों ही पोर्ट की जिन्हें हम छू भी सकते हैं, जिन्हें हम देख भी सकते हैं, और जो मदरबोर्ड पर इंस्टॉल होते हैं वो सभी हमारे फिजिकल पोर्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पैरेलल पोर्ट का उपयोग भाई क्यों किया जाता है। जो हमारे पैरेलल पोर्ट हैं उनका उपयोग हम क्यों करते हैं। तो इंटरनेट का उपयोग करने के लिए, मॉनिटर को जोड़ने के लिए, प्रिंटर और स्कैनर को जोड़ने के लिए, और माउस को कनेक्ट करने के लिए। तो यहां पर पूछ रहे हैं कि पैरेलल पोर्ट का भाई हम उपयोग क्यों करेंगे। ठीक है जी। तो पैरेलल पोर्ट की अगर हम बात करें कि पैरेलल पोर्ट का उपयोग हम क्यों करेंगे, इसका उपयोग हम जो है वो प्रिंटर और स्कैनर को जो है वो कनेक्ट करने के लिए करेंगे, और रेडी मैं आपको बता चुका हूं। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि पैरेलल पोर्ट को और किस नाम से जाना जाता है। कम्युनिकेशन पोर्ट, सेंट्रोनिक्स पोर्ट, मेल पोर्ट और वीडियोग्राफिक एरे पोर्ट, यानी कि वीजीए पोर्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जी हाँ बिल्कुल सही है। सेंट्रोनिक पोर्ट जो है वो पैरेलल पोर्ट को जाना जाएगा, या पैरेलल पोर्ट का अदर नाम जो है वो सेंट्रोनिक पोर्ट भी हमारा होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि पैरेलल पोर्ट में हमें जो है वो बेसिकली कितने प्रकार के पिन देखने को मिलते हैं। पैरेलल पोर्ट्स में हमें कितने प्रकार के पिन देखने को मिलते हैं। तो 25 पिन जो होते हैं हमारे वो पैरेलल पोर्ट में हमें देखने को मिलते हैं। 25 पिन जो हैं वो पैरेलल पोर्ट में होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, वन लाइनर की फॉर्म में लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पैरेलल पोर्ट एक समय में कितने बिट डाटा को ट्रांसफर करता है। जो हमारा पैरेलल पोर्ट है वो एक समय में कितने बिट ऑफ डाटा को जो है वो ट्रांसफर करेगा। ठीक है जी। तो ये आप पर जो है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारा कि कितने बिट ऑफ डाटा जो है वो पैरेलल पोर्ट से एक समय में ट्रांसफर होंगे। तो इसका जो है आपने मुझे ऑप्शन आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 16 बिट जो है वो डाटा ट्रांसफर करेगा। अब आपका कार्य क्या है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, चेकआउट कीजिए। अगर कहीं नोट्स लिखे हैं, कॉन्सेप्ट है, तो उनको लगाइए। अगर आपको नहीं मिलता है तो नेट के ऊपर चेकआउट कीजिए और ये लिखिए कि पैरेलल पोर्ट एक समय में कितने बिट डाटा को ट्रांसफर करेगा। मेरे अकॉर्डिंग 16 बिट है। अब आपको चेकआउट करना है कि मैं सही हूं क्या नहीं। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, वहां पर हम आंसर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि एप्पल कंप्यूटर्स में किस प्रकार की पैरेलल पोर्ट का उपयोग होता है। जो हमारा एप्पल कंप्यूटर है भाई, उसमें किस प्रकार की पैरेलल पोर्ट या किस प्रकार की पोर्ट्स का उपयोग होता है। तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, इन प्रकार के पोर्ट का उपयोग हमारा जो है वो जो एप्पल कंप्यूटर में होता है। तो यानी कि SCSI पोर्ट का उपयोग जो है हमारा एप्पल्स के सिस्टम या एप्पल के कंप्यूटर में देखने को आपको मिलता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि वर्तमान में पैरेलल पोर्ट और SCSI पोर्ट के बदले हम किस प्रकार के उपयोग कर रहे हैं। तो अजय भट्ट ने एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे पोर्ट्स की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, हमारे जो IBM है और एप्पल हैं,
इन दोनों की मोनोपोली थी। ये अपने अकॉर्डिंग जो है वो चार्जेस लेते थे, अपने अकॉर्डिंग जो है वो फिक्स रेट करते थे पोर्ट्स के, जिसके कारण सिस्टम की कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। इसके लिए अजय भट्ट जी ने, जो इंडिया के हैं, बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, एक रेवोल्यूशन लेकर आए और यूएसबी पोर्ट का जो इजाद किया, यूएसबी पोर्ट को इजाद किया। और अब लगभग आप देख सकते हो कि हर प्रकार के डिवाइस में आपको यूएसबी पोर्ट देखने को मिलेगा। तो यूएसबी पोर्ट होता है जो पैरेलल पोर्ट, और SCSI और अनेकों प्रकार के जो पहले पोर्ट उपयोग होते थे उनकी जगह इन दिनों मॉडर्न समय में उपयोग किया जा रहा है। अगले क्वेश्चंस के बारे में चलते हैं कि कंप्यूटर में कॉम पोर्ट को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जो हमारा कॉम पोर्ट है उसे हमारा क्या कहा जाता है, तो सीरियल पोर्ट के नाम से जो है हमारा कॉम पोर्ट को जाना जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरियल पोर्ट में हमें कितने प्रकार के पिन देखने को मिलते हैं। सीरियल पोर्ट में अगर पिन्स की बात की जाए तो 9 पिन हमें देखने को मिलते हैं। पैरेलल में 25 और सीरियल में जो है वो 9 पिन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरियल पोर्ट एक समय में कितने बिट डाटा को ट्रांसफर करता है। पैरेलल पोर्ट की बात की जाए तो चेकआउट आपको करना है, काम मैंने आपको दे दिया है। सीरियल पोर्ट की बात करते हैं तो 1 बिट ऑफ डाटा को ट्रांसफर हमारा करता है सीरियल पोर्ट। अगला क्वेश्चन है कि सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, SCSI पोर्ट को किस पोर्ट से रिप्लेस कर दिया गया है। तो अजय भट्ट जी के सिर पर यह ताज जाता है USB पोर्ट का, जिन्होंने कि इन सभी पोर्ट को जो है वो रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PS2 पोर्ट का उपयोग क्यों किया जाता है। जो हमारा PS2 पोर्ट है उसका उपयोग इन दिनों तो नहीं होता, परंतु जिस समय माउस के अंदर हमारा जो है वो बॉल का यूज होता था, ट्रैक बॉल का यूज होता था, उस समय जो है वो PS2 पोर्ट का उपयोग किया जाता था कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए। कुछ गोल तरह का पोर्ट होता था, इस प्रकार की उसमें हमें जो है वो पिंस देखने को मिलती थी। ठीक है जी, कुछ गोल तरह का पोर्ट होता था, इस प्रकार की उनमें पिंस देखने को मिलती थी, जिसका कि कनेक्ट करने के लिए, कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि PS2 को किस कंप्यूटर कंपनी ने विकसित किया है। तो भाई IBM और एप्पल की जो है वो कमर तोड़ दी थी, किसने, USB पोर्ट ने। तो PS2 को जो है वो इन्वेंट करने वाली हमारी कंपनी कौन सी थी, IBM। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है PS2 पोर्ट में हमारे कितनी पिन देखने को मिलते हैं। तो अगर PS2 पोर्ट की बात की जाए तो 6 पिन जो है हमें वो PS2 पोर्ट में देखने को मिलती थी। ठीक है जी, कितनी पिन, 6 पिनें जो है वो PS2 पोर्ट में देखने को मिलती थी, जो कि कंप्यूटर में कनेक्ट करने के काम आता था, किसे, माउस, और दूसरा जो है हमारा कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन है कि PS2 के ग्रीन कलर पोर्ट किसके लिए उपयोग किया जाता था। तो ग्रीन कलर का उपयोग जो है वो माउस को कनेक्ट करने के लिए हमारा किया जाता था। शॉर्ट ट्रिक क्या है, GM याद रखिएगा, G से ग्रीन और M से माउस। दो ही प्रकार के डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता था, पहला हो जाता था माउस, दूसरा कीबोर्ड। तो GM याद रखिए, G से हमारा ग्रीन और M से हमारा माउस। ग्रीन कलर के पोर्ट का उपयोग किस लिए होता था। ठीक है जी, तो ग्रीन कलर के जो पोर्ट होता था उसका उपयोग हम करते थे किसके लिए, कीबोर्ड के लिए। ठीक है जी, याद रखने का क्या तरीका है, याद रखने का तरीका है हमारा GK। ठीक है जी, GK हमारा याद करने का तरीका है, G से ग्रीन और K से कीबोर्ड। पीछे था GM, G से आपका जो है वो ग्रीन और M से है आपका माउस। ठीक है जी, ग्रीन कलर के पोर्ट का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो ये दोबारा आपका क्वेश्चन जो वो रिपीट हो गया है, ग्रीन कलर के पोर्ट का उपयोग होता है माउस को कनेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पर्पल का उपयोग किस लिए होता है। देखिए, दो ही कलर होते हैं, एक होता है ग्रीन और दूसरा होता है पर्पल। ग्रीन का मैं बता चुका हूं, ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हो चुका है। ग्रीन का माउस को कनेक्ट करने के लिए आपका उपयोग होता है, याद रखने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, GM। और आपका पर्पल किसके लिए होता है, तो पर्पल होता है आपका कीबोर्ड के लिए। ठीक है जी, याद करने का क्या तरीका है भाई, PK मूवी आई थी हमारी। ठीक है जी, PK आपकी मूवी आई थी, तो P से आपका पर्पल और K से आपका कीबोर्ड। GM और PK ये चीजें याद रखिए। G से आपका ग्रीन और M बोले तो माउस, P से आपका पर्पल और K बोले तो कीबोर्ड, GM और PK मूवी। इस शॉर्ट ट्रिक को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि VGA की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो वीडियो ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक एक्यूरेट हो जाएगा। वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है आपकी VGA की फुल फॉर्म होती है। VGA केबल को जिस तरीके की आपको देखने को मिलती है, अगर आपने कंप्यूटर का सिस्टम देखा हो, CPU को आपने पीछे से कभी देखा हो या अच्छे तरीके से आपको CPU को देखा हो, तो 2 प्रकार के इस तरह के कनेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। जो आपकी जो CPU का मॉनिटर होता है या डिस्प्ले होती है, उसको जो है वो CPU से कनेक्ट करता है कंप्यूटर की डिस्प्ले को। कई बार जो है वो इसका उपयोग स्कैनर या फिर आपके जो डिवाइसेस होती हैं, प्रिंटर्स होते हैं, या फिर ऐसी डिवाइसेस जिसमें कि स्कैनर और प्रिंटर आपका दोनों फिक्स होते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए भी VGA केबल का उपयोग होता है। अगली बात
क्वेश्चन के ऊपर चलते कि कंप्यूटर में वीजीए पोर्ट का उपयोग क्यों किया जाता है भैया। तो जी हाँ, हम बिल्कुल जानते हैं कि मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए जो है वो वीजीए पोर्ट का उपयोग होता है, वीडियो ग्राफिक एरे पोर्ट का उपयोग किया जाता है। अगर नाम में ही वीडियो आ रहा है तो वीडियो किस में चलेगी भाई, माउस में चलने से रही, मॉनिटर में ही हमारी वीडियो चलेगी, तो मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए जो है वो वीजीए पोर्ट का उपयोग होता है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाले कौन सा पोर्ट है जो केवल एनालॉग सिग्नल को कैरी करता है। केवल एनालॉग सिग्नल को अगर कैरी करने की बात की जाती है हमारी, तो वीजीए महाशय हमारे होंगे जो खाली जो है वो एनालॉग सिग्नल को कैरी करेंगे, यानी कि वीडियो ग्राफ एरे पोर्ट जो होगा, वीजीए पोर्ट, वो हमारा जो है वो एनालॉग सिग्नल को कैरी करेगा। अगला क्वेश्चन है कि पूछ लेगा भैया कि पिन में कितने प्रकार की होती है। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार इस वीडियो की तरफ चलते हैं और काउंट कर लो भाई पिन। तो आपको जो है वो 15 पिन आपको देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो के साथ इमेजेस भी डाली जाती हैं भैया, दिमाग में बैठ जाएंगी। काउंट करोगे दिमाग में बैठ जाएगी, एग्जामिनेशन हॉल में सटीक और फटाक मेंटोस दिमाग की बत्ती जलेगी और आंसर आप बता दोगे 15। तो वीजीए पोर्ट में कितनी पिनें होती हैं, 15 पिन जो है वो वीजीए पोर्ट में देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डीवीआई पोर्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। कंप्यूटर में जो है वो डीवीआई पोर्ट का इस्तेमाल क्यों होता है, तो मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए जो है हम डीवीआई पोर्ट का उपयोग करते हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी। देखिए वीजीआई और डीवीआई पोर्ट, इसका उपयोग जो है वो कंप्यूटर में मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए उपयोग होता है। डीवीआई पोर्ट किस प्रकार के सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, तो भाई डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल को ट्रांसफर करने का कार्य हमारा जो है वो डीवीआई पोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया सही, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिजिटल एज वेल एज एनालॉग सिग्नल। तो डीवीआई पोर्ट जो होता है हमारा वो डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नल को हमारा जो है वो कनेक्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पर पिन पूछ ली कि भाई डीवीआई पोर्ट में कितनी पिन होती हैं, ये भी पूछ लिया, तो भाई 19 पिन भी देखने को मिलेंगी और 25 पिन भी देखने को मिलेगी। आपकी कैपेसिटी है, क्षमता है, पैसे की पावर है, कितने वाला ले सकते हो। तो बोथ पिन हमारी जो है वो देखने को मिलेगी, यानी कि 25 और 19 पिन। वीजीआई पोर्ट की बात की जाए तो 15 पिनें देखने को मिलती हैं, डीवीआई पोर्ट की बात की जाए तो 19 और 25 पिन्स जो हैं वो डीवीआई पोर्ट में देखने को मिलेंगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि एचडीएमआई का आपको फुल फॉर्म बताना है भैया कि एचडीएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बन जाती है एचडीएमआई की। कंप्यूटर के पेपर को अगर मॉडरेट बनाना हो तो सीपीयू हो गया आपका, ठीक है जी, और आपका पोर्ट सीपीयू हो गया आपका, उसके बाद आपका जो है वो सिंपल फुल फॉर्म्स होगी, सिंपल जो फुल फॉर्म्स होगी उनको छोड़ देंगे और ऐसी मॉडरेट फुल फॉर्म को आपको डाला जाएगा। तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस जो है वो एचडीएमआई की फुल फॉर्म होगी। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू का कौन सा पोर्ट ऑडियो और वीडियो दोनों को सपोर्ट करता है। तो ऐसा कौन सा हमारा जो सीपीयू का पोर्ट है जो ऑडियो और वीडियो जो है वो दोनों को सपोर्ट करेगा, हमारा ऐसा कौन सा पोर्ट है हमारा। तो जी हाँ, जो हमारा एचडीएमआई पोर्ट होगा, एचडीएमआई पोर्ट होगा वो हमारा जो है वो ऑडियो और वीडियो दोनों को सपोर्ट करता है। तो इस प्रकार का जो हमारा वो एचडीएमआई पोर्ट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एचडीएमआई पोर्ट में हमारी जो है वो कितनी पिनें आपको देखने को मिलती है। तो 19 पिनें एचडीएमआई पोर्ट में देखने को मिलती है। पहले ही बता चुका हूँ कि एचडीएमआई पोर्ट में जो डीवीआई पोर्ट था उसमें 19 और 25, और एचडीएमआई में हमारा जो है वो 19 पिनें देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है कि एचडीटीवी और प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए किस प्रकार का उपयोग होता है। तो एचडीटीवी में हमारी जो वीडियो भी चलेगी और ऑडियो भी चलेगी, तो एचडीएमआई पोर्ट का उपयोग हम उसमें करेंगे एचडीटीवी और प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि कंप्यूटर में पावर कनेक्टर का उपयोग क्या उपयोग है। जो हमारे पावर कनेक्टर्स हैं उनका क्या उपयोग है, अल्टरनेट करंट को दिखाने के लिए, डायरेक्ट करंट को दिखाने के लिए, या दोनों करंट को दिखाने के लिए। तो भैया जो पावर कनेक्टर होंगे हमारे वो दोनों करंट को दिखाएंगे, तो बोथ्स, यानी कि अल्टरनेट एज वेल एज डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि कंप्यूटर में इथरनेट पोर्ट में का उपयोग क्यों किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि इथरनेट जो हमारा पोर्ट होता है IEEE स्टैंडर्ड 802.3 का उपयोग हम करते हैं इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए, गति देने के लिए, इंटरनेट कनेक्शन को फेसबुक में चलाने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए कंप्यूटर में चलेगा किससे भैया, नेट से चलेगा। और नेट कहाँ से कनेक्ट होगा, इंटरनेट हमारा जो कनेक्ट होगा वो होगा इथरनेट से, यानी कि वायर से। तो इंटरनेट का पोर्ट का उपयोग क्यों करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि इथरनेट पोर्ट को किस नाम से जाना जाता है भैया। तो इथरनेट पोर्ट को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट पोर्ट। जो है वो इथरनेट पोर्ट हमारा होता है, उसे जो है हम इंटरनेट पोर्ट के नाम से भी जो है वो इथरनेट पोर्ट को जाने जाते हैं। तो इंटरनेट पोर्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा जो है वो इथरनेट पोर्ट को हम जानते हैं इंटरनेट पोर्ट के नाम से भी जो हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इथरनेट या लैन कनेक्शन के लिए उपयोग होने वाले केबल को क्या कहा जाता है। तो RJ45 जो हमारी केबल होती है भैया वो इथरनेट या लैन कनेक्शन को प्रोवाइड कराती है। इसके साथ ही जो हमारी मॉडेम में जो वायर लगेगी वो हमारी RJ11 केबल होगी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि भैया RJ का मतलब क्या होता है, रेडियो जॉकी,
रेड जैक, रजिस्टर्ड जैक या फिर रैली जैक? तो मुझे इसका आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी यानी कि रजिस्टर्ड जैक। एथरनेट पोर्ट में कितने प्रकार के पिन हमें देखने को मिलते हैं भैया? तो एथरनेट पोर्ट होता है उसमें 8 प्रकार के पिन देखने को मिलते हैं, रजिस्टर्ड जैक। एथरनेट पोर्ट में कितने प्रकार के पिन हमें देखने को मिलते हैं भैया? तो एथरनेट पोर्ट होता है उसमें 8 प्रकार के पिन देखने को मिलते हैं, 4 देखने को मिलेगी। 4 पिन्स कुछ इस तरीके की होती हैं और 4 पिन्स जो हैं तो उसके नीचे कुछ इस तरीके से लगती हैं और हमारा इथरनेट पोर्ट जो है वो तैयार हो जाता है। ठीक है जी। वीडियो फ्लक्चुएट हो चुकी थी, थोड़ा ग्लिच आ चुका था जिसकी वजह से कि वीडियो है बीच में से टूट चुकी थी, तो वीडियो जो है वो दोबारा रिकॉर्ड करके जो है मर्ज की जा रही है। तो अगर कुछ आपको असुविधा हो रही है तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू में कितने प्रकार के ऑडियो पोर्ट होते हैं भाई जी? 3 प्रकार के ऑडियो पोर्ट जो हमें सीपीयू में देखने को मिलते हैं। अब एक बारी जो है वो दर्शन कर लेते हैं उन तीनों प्रकार के महाशयों का। एक हमारा पोर्ट हो जाता है भैया ब्लू कलर का पोर्ट, जिसे कि जो है वो ऑडियो इनपुट के लिए उपयोग किया जाता है। ब्लू कलर के पोर्ट का उपयोग होता है ऑडियो इनपुट के लिए। ग्रीन कलर का जो पोर्ट होता है उसका उपयोग होता है हेडफोन के लिए, और जो पिंक कलर का पोर्ट होता है उसका उपयोग होता है माइक्रोफोन के लिए। याद रखने का क्या तरीका है भैया? बी ए से याद करिए कि बी से बी और ए से याद रखिए। बी ए से क्या होगा? ब्लू, और ए से हमारा ऑडियो। पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हुए माइक का उपयोग करते हैं, तो पीएम यानी कि पी से पिंक और एम से जो है वो माइक्रोफोन। बचा जी, तो ग्रीन हमारा होता है हेडफोन के लिए। पी ए, पीएम और GH यानी कि ग्रीन हेडफोन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस का आविष्कार किसने किया है? मुझे इसके आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए अगर आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात चलते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि USB 1.0 पोर्ट को किस रंग का होता है? अब ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि भैया कि USB का आविष्कारक कौन है, क्योंकि पूछ पूछ के पिट चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हुआ है ये कि USB 1.0 का पोर्ट किस रंग का होता है? रंग इसका होता है वाइट। शॉर्ट ट्रिक क्या है भैया? जब हम कोई चीज़ नहीं लेते हैं तो वो बिल्कुल सफ़ेद रंग की होती है। जब कोई नई चीज़ आती है तो वो बिल्कुल चमकीली होती है, निरमा की चमकाहट उसमें होती है, तो बिल्कुल वो सफ़ेद रंग की होती है। तो USB 1.0 बिल्कुल हमारा था सफ़ेद रंग का। ठीक है जी। उसके बाद उसका उपयोग कर करके हमने क्या कर दिया? उसे जो है वो काला कर दिया। तो USB जो 2.0 आया वो हमारा ब्लैक कलर का आ गया। उसके बाद 3.0 आ गया ब्लू कलर का, और 3.1 हमारा आ गया टील ब्लू कलर का। एक बारी इनका कलर के अकॉर्डिंग भी इनकी इमेज देख लेते हैं। तो इस तरह का हमारा जो व्हाइट कलर का USB दिखता है USB 1.0। ब्लैक कलर का जो दिखता है वो ब्लैक कलर का दिखता है 2.0, ब्लू कलर का 3.0, टील कलर का 3.1। और चार्जर एंड स्लीप और हाई करंट हमारे देते हैं वो रेड और ऑरेंज हमारे जो है वो क्या देते हैं? हमारे रेड कलर के या फिर ऑरेंज कलर के क्या देंगे? चार्ज या फिर स्लीप और हाई करंट हमारे देंगे रेड और ऑरेंज कलर के। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के 110% चांसेस हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते कि पाटा में कितने प्रकार के हमारे पिन होते हैं? पैरेलल, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट जो हमारी पाटा की फुल फॉर्म होती है, उसमें हमारे जो है वो कितने प्रकार के पिन देखने को मिलते हैं? तो 40 प्रकार के पिन जो है हमें वो पाटा केबल में हमें देखने को मिलते हैं। पाटा की फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट वो होती है पाटा की फुल फॉर्म। बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हो गया, हमारी हार्ड डिस्क हो गया, उनको जो है वो कनेक्ट करने के कार्य हमारा आता है पाटा केबल का। जो हमारी पाटा केबल है उसे और किस नाम से जाना जाता है? IDE कनेक्टर, DMI कनेक्टर, POC कनेक्टर या USB कनेक्टर? जो हमारी पाटा केबल है उसे IDE कनेक्टर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते कि IDE की आपको फुल फॉर्म बतानी है भाई कि IDE की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स ये होती है हमारी IDE की फुल फॉर्म। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुल फॉर्म से जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन पूछे हैं उनको याद रख लीजिएगा, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। अलग से फुल फॉर्म की वीडियो हमने बनाई गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, जाकर उस वीडियो को भी देखिएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते कि SCSI पोर्ट हमारा क्या है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये हमारा जो है वो किस प्रकार का हमारा जो है वो पोर्ट है? SCSI पोर्ट। तो ये हमारा जो है वो एक प्रकार का सीरियल पोर्ट है। सीरियल की स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई, क्यों? क्योंकि भैया हम इंग्लिश पढ़ाने तो यहाँ पर आई नहीं है। समझ में आपको आ रहा है? वेल एंड गुड। SCSI पोर्ट हमारा किस प्रकार का पोर्ट है? तो हमारा सीरियल पोर्ट जो है वो SCSI बनेगा। फुल फॉर्म क्या होती है? सीरियल जो हमारा होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, और एप्पल के कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर हम एक बार सीरियल पोर्ट को देख ले तो इस तरीके का हमारा जो सीरियल पोर्ट होता है, कुछ इस तरीके का पैरेलल पोर्ट देखने को मिलता है। कीबोर्ड की बात की जाए तो ये 2 प्रकार के PS2 और PS2 पोर्ट हमने देखने को
मिले थे। ये हमको ग्रीन कलर का देखने को मिला था, जिसकी ये हमने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, GM, यानी कि G से ग्रीन और M से माउस, और दूसरा हमें PK यानी कि P से पर्पल और K से हमारा कीबोर्ड। उसके बाद S, ये वीडियो पोर्ट हमें देखने को मिलता है। HDMI पोर्ट पहले दिखा चुका हूँ। SD पोर्ट कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें कि हम अपना SD कार्ड डालते हैं। बेसिकली आपके जो ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं और हमारा जो DSLR कैमरा होता है, उसमें इस प्रकार के पोर्ट देखने को मिलते हैं। ये हमारा जो है वो डिस्प्ले पोर्ट हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है। इमेजेस इसलिए इंक्लूड की जाती हैं ताकि विजुअल के थ्रू आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। अगला क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बारी पावर पोर्ट के बारे में देख लेते हो। तो इस प्रकार का हमारा पावर पोर्ट होता है, जिसमें कि पावर अडोप्टर हमारा लगता है। RJ45 पोर्ट हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है। हमारा टेलीफोन्स लाइन में भी इस तरीके के पोर्ट का उपयोग होता था। मिनी डिस्प्ले पोर्ट कुछ इस तरीके का होता है। ऑडियो पोर्ट में आपको भैया बता चुका हूँ। PK मतलब PM मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी किसका उपयोग करते हैं माइक का उपयोग करते हैं। तो P से पिंक और M से हमारा बन जाता है माइक्रोफोन। ठीक है जी। उसके बाद BA यानी कि B से हमारा ब्लू और A से हमारा ऑडियो। GH यानी कि ग्री से ग्रीन और H से हमारा कौन सा बन जाता है, H से हमारा बन जाता है आपका क्या बन जाता है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। PM मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्राइम मिनिस्टर। P से पिंक, M से हमारा माउस, M से हमारा माइक्रोफोन। उसके बाद BA, B से हमारा ब्लू और A से हमारा क्या बन जाता है, A से हमारा बन जाता है ऑडियो। और हमारा GH यानी कि G से ग्रीन और H से हमारे कानों में दिन रात रहते हैं, क्या रहते हैं भैया, हेडफोन रहते हैं। तो GH यानी कि ग्रीन से G से ग्रीन और H से हमारे हेडफोन। USB पोर्ट A कुछ इस तरीके का होता है। B पोर्ट कुछ इस तरीके का होता है। USB टाइप C पोर्ट कुछ इस तरीके का होता है। और अब एक इंफॉर्मेशन काफ़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक और बन जाते हैं कि ऐसे कौन सा पोर्ट है हमारा जो बोथ साइड में यूज़ होता है। ऐसी कौन सी USB डिवाइस है जो दोनों साइड में हमारी यूज़ होती है। तो भैया USB टाइप C पोर्ट जो हमारा होता है वो बोथ साइड में यूज़ किया जाता है। पहले क्या होता था कि जो हमारे USB पोर्ट होते थे वो खाली एक साइड से यूज़ होते थे। तो जब हम उन्हें प्लग करते थे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते थे कि उनकी पिंस टूट जाती थी। इस ग्लिच को दूर करने के लिए टाइप C पोर्ट को ईजाद किया गया और उसमें जो है वो इन्हें दोनों टाइप से हम अपने सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं या हमारे फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल है आपका कंप्यूटर का चार्जर। जितने भी हमारे टाइप C चार्जर होते हैं वो हमारे जो है वो दोनों तरफ से जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं। ये हमारा कुछ फायरवायर पोर्ट होता है, मिनी डिस्प्ले पोर्ट होता है, थंडरबोल्ट पोर्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। eSATA पोर्ट हो जाता है और फायरवायर 400 पोर्ट। तो ये फायरवायर 4000 और फायरवायर 800 पोर्ट, इन दोनों पोर्ट का उपयोग क्यों किया जाता है भैया, फायरवायर पोर्ट क्यों उपयोग होते हैं। इफ़ वी वांट टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स तो हम किसके लिए उपयोग करते हैं भैया, फायरवायर पोर्ट का उपयोग करते हैं। यह मैं आपको ऑलरेडी मॉक टेस्ट में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले सीरियल पोर्ट को एक बार देख लेते हैं और PS2 पोर्ट को देख लेते हैं। तो सीरियल पोर्ट कुछ इस तरीके का होता है भैया, पिंस को काउंट कर लीजिएगा, दोबारा मत बोलिएगा भैया बताया नहीं आपने। PS2 पोर्ट 6 पिंस वाले होते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2 तरह के होते हैं भैया, कौन कौन से, G और P। ठीक है जी, G और P, इनकी शॉर्ट ट्रिक भी बता चुका हूँ। पैरेलल पोर्ट कुछ इस तरीके के होते हैं हमारे, और ये हमारे जो है वो गेम्स के पोर्ट होते हैं जो अलग से इस तरीके के कुछ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पता चलता है कि सीरियल पोर्ट्स आर कनेक्टेड टू, जो हमारे सीरियल पोर्ट होते हैं वो हमारे किसके साथ कनेक्ट होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनल मॉडम, मदरबोर्ड, प्रिंटर या एक्सटर्नल मॉडम। तो जो हमारे सीरियल पोर्ट्स होते हैं हमारे वो एक्सटर्नल मॉडम के साथ कनेक्ट होते हैं, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि कंपोनेंट्स यूज टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को हमें कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे। तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि पोर्ट्स आर मेड टू अलाउ डिफरेंट क्लॉक सिग्नल्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक, सही और लाजवाब आंसर इसका हो जाएगा। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने जो है वो आज की इस वीडियो में रखे थे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमने आज यहाँ से कर दिए हैं, लगभग हम हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ से क्लियर आउट कर चुके हैं। ठीक है जी, कोई और क्वेरी हो आपकी, कोई और क्वेश्चंस हो, कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है वहाँ पर जाकर आप हमें जो है पर्सनली DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का हमारे साथ इंटरेक्शन होती है और अपने डाउट्स उनके हम क्लियर करने में अभी तक सक्षम हो पाए हैं, ये हमारा खुशनसीबी है। ठीक है जी, तो कोई और डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM कर सकते हो। किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस हो, लाइफ में कोई स्ट्रेस हो, कोई आपकी प्रॉब्लम हो, उसे शेयर करना हो, शर्माने वाली बात नहीं है, हम भी आपकी ही सेम उम्र के हैं। तो ये आपकी कुछ आज की वीडियो रही थी जिसमें कि हमने लगभग 80 की MCQs को डील आउट किया। तो आई होप इससे बाहर आपको जो है वो क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। मिलते हैं किसी अलग वीडियो में किसी और दिन। टिल देन स्टे ट्यून्ड, ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है जी, शादियों का सीज़न है भैया, इस बार की शादी मिस कर दीजिएगा, पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान लगा लीजिएगा। 20 से 23 दिन बचते हैं। अगर शादियों को इग्नोर कर देंगे भैया तो खुद की शादी भी हो पाएगी, अगर शादी को इग्नोर नहीं करेंगे तो भैया खुद की शादी होना भी मुश्किल हो जाएगा।
तो इसलिए पढ़ाई पर अपना ध्यान दीजिएगा, कुछ उल्टा सीधा मत खाइएगा। ठीक है जी, मौसम चेंज हो रहा है, बीमार होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं इस मौसम में। ठीक है जी, तो मैक्सिमम टाइम ऑफ रिविजन करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। गॉड ब्लेस यू ऑल।